इसलिए भैया हे परीक्षित, जो जो सोचोगे वही भाव को चली जाओगे। जाके लिए श्याम सुंदर मुरली मनोहर श्री भगवान का स्मरण करो, उन्हीं के चरणों का ध्यान करो, उन्हीं के विग्रह का ध्यान करो, उन्हीं की छवि का दर्शन करो और भाव श्री भागवत सुनो। इस भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद हैं। सप्ताह ज्ञानियों के नाम से जाना। जी महाराज बैठ गया, परीक्षित राजा सामने बैठे हैं और सब ऋषि आगे बैठ गए, मुनि आगे बैठ गए, सब। यहाँ नाम था परीक्षित और जैसे ही ऋषियों की सभा में आके बैठे हैं तो नाम बदल गया। क्या नाम? बोले राज ऋषि परीक्षित हो गए। बोले राज ऋषि परीक्षित महाराज की हो। बोले हे राजा परीक्षित, यह श्रीमद् भागवत कृष्णमय है, भगवान के रूप में है। बड़े भक्ति बड़े भाव के साथ में जो भागवत सुनते हैं उनकी बात भगवान भी सुन लेते हैं। इसलिए श्रद्धा भक्ति से तुम भागवत सुनिए। परीक्षित राजा भाव से सुनने लगे और सुखदेव जी ने पूरे नियम बताया, संयम बताया है। उन्होंने पवित्रीकरण कराया, आचमन करवाया, गणेश पूजन, सूर्य पूजन, शिव पूजन, देवी पूजन, नारायण पूजन करवाए के और श्रीमद् भागवत की पोथी को सुनाना प्रारंभ किया। बोले 7 दिन ये कथा चली। हे राजन, भक्ति भाव के साथ में भगवान की कथा को सुनो और कथा सुन के अपने चित्त में प्रवेश करना है। कथा विस्मरण न हो। हे राजा परीक्षित, जब तक कथा चले किसी की निंदा ना करो, किसी से वैर ना करो, क्रोध ना करे, शांत होके दत्तचित होके भगवान की कथा का श्रवण करें। और ये भागवत साधारण नहीं है, कई कई जन्म जन्मांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब भगवान की कथा कान में। परीक्षित राजा अपने आप को भाग्यशाली समझे हैं कि मरना है वो तो ठीक है, लेकिन अंत काल में भागवत मिल गई है। सुखावसानी इदमेव सारा, दुखावसानी इदमेव गिया, देहावसानी इदमेव जापयम् गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर। हे परीक्षित, जिनके घर में नित्य प्रभु की सेवा होती है, स्मरण होता है, आरती होती है, भोग लगता है, हरि चर्चा होती है, वही भगवान का वास है। इसलिए हे राजा परीक्षित, ईश्वर जो करते हैं, जीव जो करते हैं, इनमें अंतर क्या है? भगवान जो करते हैं लीला, भगवान के हर कार्य लीला में। जीव जो है अपना कार्य करता है और भगवान अपनी लीला करते हैं। हे राजा परीक्षित है, इसलिए श्रीमद् भागवत को सुनते जाओ, सब पुनीत हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। घबराना नहीं। तेरे लिए 7 दिन का समय। खटवांग राजा 39 युग में वैकुंठ पहुँच गए थे। एक बार खटवांग नाम के राजा स्वर्ग घूमने गए और देवताओं से पूछ लिए कि हमारी मृत्यु कब होएगी। तो देवताओं ने बताया 1 मुहूर्त 39 मिनट में तुम मर जाओगे। कई राजा दौड़ के भागे, किनारे बैठ गए, भगवान का भजन करके और मुक्ति को प्राप्त हो गए थे। जन्म मृत्यु जरा दुख दोषान दर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब लगा हुआ, इसलिए भजन के लिए अनुकूल समय ना देखो, पूजन के लिए ये ना देखो कि जब अच्छा हो तब। एक व्यक्ति समुद्र स्नान करने को बैठा और समुद्र में लहरें उठ रही थी तो किनारे बैठ गए कि लहरें तरंगे शांत हो जाएं तब स्नान करूँ।
एक विद्वान प्राणी महायाजन बोले बड़ी देर से यहाँ क्यों बैठा है? बोले महाराज नहाने आया था, लेकिन ये समुद्र में तरंगे ये रुक जाए तब स्नान करूँगा। तो ज्ञानी प्राणी ने कहा ये समुद्र की तरंग रुकने वाली नहीं है, ये तो उसकी मौज है। समुद्र में तरंग ना आए तो क्या आए, वो तो 24 घंटे तरंग मारेगा। स्नान कर देर नहीं, तुरंत गया स्नान कर लिया। इसलिए ये मन भी थे कि हम पूजा 1 घंटे बाद करेंगे नहीं। शतम विहाय हो, 100 का काम छोड़ के स्नान में देरी नहीं कर। 100 का काम ये है तो किनारे कर लो, लेकिन नहाने में देरी नहीं कर। 1000 का काम है तो किनारे कर दो, भोजन करने के लिए मना नहीं करना। लाखों का काम है तो पूजा पाठ भगवान का नाम लेना है, दान देने में देर नहीं करना। कोटि त्यक्तम, करोड़ों के काम हैं तो किनारे करके हरि भजन करना पड़ेगा। करोड़ों के काम भी हैं तो किनारे कर दो और भगवान का भजन कर लो। हे महाराज यही मंगलमय जीवन है। एकांत में बैठिए। एकांत कहाँ है? बंद कमरा एकांत है नहीं परीक्षित, बंद कमरा एकांत नहीं। सारी चीजों का अंत भगवान की चरण में है, वही एकांत। प्रभु का चरण मिल जाए वही एकांत। सब चीज का अंत वही भगवान की ही चरण, वही एकांत है, भगवान का सहारा है। हरि ही जगत है, ब्रह्म दृष्टि से जगत सत्य है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग 2 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञानी प्राणी भी भगवान के धाम को जाएगा और भक्त भी भगवान के धाम को जाएगा। चाहे ज्ञानी बन जाओ चाहे भगवान के भक्त बन जाओ। ज्ञान मार्ग की आचार्य श्री शंकर हैं और भक्ति मार्ग की आचार्य श्री कृष्ण। परीक्षित हाथ जोड़ के प्रणाम किया है कि हे गोविंद, हे मुरली मनोहर, मैं तुम्हारी कथा को सुन रहा हूँ। मेरे प्राण निकले उस समय आप मेरे समक्ष रहना, आपका स्मरण करो और मेरी मृत्यु की गलियों में हे नाथ चक्रधारी विष्णु, हे महादेव, हे परमात्मा, हे नारायण, आप मेरे मृत्यु के मार्ग में जरूर सहयोग देना। ऐसी प्रार्थना करके और भागवत कथा को श्रवण करने को परीक्षित बैठ गए हैं। श्रीमद्भागवत महापुराणे कृष्ण चरित्राय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गलियों में मेरी आजा, हे नाथ चक्रधारी। गलियों में मेरी आजा, हे नाथ सफल बना, हे नाथ
नर्मदे हर हर हरि।
वासुदेवे परः मखः वासुदेवे पराजोगा वासुदेवे परः तपः। अब श्री सुखदेव जी अभी तक तो सूत उवाच, सूत जी बोले ये हो रहा था। अब सुख उवाच, श्री सुखदेव जी महाराज अब बोलते कहते हैं, हे राजा परीक्षित तेरे भाग बड़े अच्छे हैं, जो श्रीमद् भागवत की यह दिव्य कथा मिली है और यह कथा देवताओं को भी दुर्लभ है जो तुझे प्राप्त हुई। विश्व में जिनका वास हो वही वासुदेव,